नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया स्पेशल। मैं हूं राहुल शर्मा। बिहार में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में डीजीपी पीके ठाकुर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज समेत सूबे के कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सख्ती दिखाते हुए सीएम ने अधिकारियों को सभी चीजों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने जिलावार 10 कुख्यात अपराधियों की सूची बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं सीएम ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। इधर डीजीपी पीके ठाकुर ने बिहार में अपराध बढ़ने की बात से इनकार किया है। ये हम नहीं मानते, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर जो अपराधी इसके लिए इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई चल रही है। निर्माण कंपनियों की सुरक्षा के लिए कोई बैठक उठक कर रहे हैं क्या? निर्माण कंपनियों के साथ सुरक्षा के लिए कोई बैठक उठक उनके साथ? देखिए, जिला स्तर पर बैठक करने के लिए कहा गया है, अलग अलग और गोपनीय रूप से जानकारी भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। सारी कार्रवाई हो रही है। निर्माण कंपनियों को सुरक्षा का आश्वासन आपकी तरफ से? निश्चित रूप से वो सामने आए, सुरक्षा मांगेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दी जाएगी। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है? बढ़ोतरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उन सभी घटनाओं में कार्रवाई होगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता चंदन झा। जी चंदन जी, राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर सख्त दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज क्योंकि जिस तरह से मैराथन बैठक चली, अपराध नियंत्रण को लेकर के बैठक चल रही थी, उसमें मुख्यमंत्री बहुत सख्त दिखे और उन्होंने पूरे अधिकारियों की क्लास लगाई, फटकार लगाई और एक तरह से कहा, जो उन्होंने एक तरह से जी लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है चंदन जी से, लेकिन जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सीएम काफी सख्त हैं। राज्य में जिस तरह से अपराध की घटनाएं एकाएक बढ़ी हैं, उसके बाद से नाराजगी दिखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। खासतौर पर पुलिस अधिकारियों से पूछा है कब तक होगी क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक अहम स्थिति जो है अभी तक नहीं बन पाई है। लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी आज बुलाई थी। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालिया आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश पुलिस विभाग को जारी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जो बैठक आज बुलाई उसमें डीजीपी पीके ठाकुर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज समेत सूबे के कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने यहां सख्ती दिखाई। उधर पटना जिले में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को काबू में करने के लिए डीआईजी शालीन ने एक अहम बैठक की। बैठक में पटना एसएसपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद थे। डीआईजी ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उपाय किए जाएं। इस बैठक में देरी से आने वाले 2 पुलिस अधिकारियों को डीआईजी शालीन ने मीटिंग से बाहर कर दिया। पटना में जो हम लोगों ने ट्रैफिक का अभियान एक शुरू किया है, उसकी समीक्षा की गई कि उसमें कौन लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिन लोगों का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया है, जिन थाना प्रभारियों का, उनको आगामी 10 से 12 दिन के अंदर अगर इम्प्रूव नहीं किया तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और हमने अपने एसडीपीओ से भी बात की है और उनको भी हिदायत दी है कि वो भी और लगन से इस काम में लगें। इस क्राइम कंट्रोल की जो पुलिस की जो विजिबिलिटी है, इसको बढ़ाने के लिए और 8 पॉइंट्स पटना में दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, मोकामा, बेटा और बख्तियारपुर, इन चारों जगह पर भी आपको पुलिस की हाइटेंड विजिबिलिटी और ट्रैफिक पर ज़्यादा कड़ाई जोर आपको देखने को मिले। जो अधिकारी एक कुछ विलम्ब से आए थे तो उनको ये कहा गया है कि अब इस मीटिंग का समय शुरू हो चुका है, तो दूसरों का समय व्यर्थ नहीं हो, इसलिए उनको मीटिंग में हिस्सा लेने से मना किया गया। इधर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज भी मानते हैं कि प्रदेश में संगठित अपराध बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतेगी।
दरभंगा में घटना घटी, उसके बाद कल सीतामढ़ी की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने भी इसको सिस्टमेटिक वे में इस पर कार्य करने की योजना बनाई है। आपने देखा होगा किस प्रकार एसआईटी का गठन किया गया है, और अब ऐसे संगठित अपराधों के लिए हम लोग एसटीएफ को यूज़ कर रहे हैं, और ये पूरी जिम्मेवारी एसटीएफ और आईजी ऑपरेशन को दी गई है कि वो संगठित अपराध के विरुद्ध टीम गठित कर जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में इसकी कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय के तरफ से सभी एसपीज को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहां जहां जिस जिले में निर्माण का कार्य चल रहा है, यानी सड़क निर्माण या इस प्रकार के कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स कार्यरत हैं, सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उनके सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करें। कंस्ट्रक्शन कैंप्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि को यदि कोई खतरा हो, यदि कोई उनको कहीं से कोई रैंसम कॉल आ रहा हो, कहीं कोई थ्रेटनिंग कॉल आ रहा हो, तो सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में जो उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी कार्यरत हैं उनके साथ वो बात करें, उनसे विमर्श करके सिक्योरिटी ऑडिट करें और उसी अनुसार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराएं और इसका रिपोर्ट, इस कार्रवाई की रिपोर्ट 31 तारीख तक पुलिस मुख्यालय को भेजें। इधर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति झा आजाद ने भी राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी हमला बोला है। कीर्ति ने कहा है कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कभी अच्छी थी नहीं जब से उनका गठबंधन हमसे हटा था। एक साल भर पहले ही एक थाना प्रभारी मेरे ही क्षेत्र के थे जो कमतौल थाना में पोस्टेड थे, उनको ही बदमाशों ने आके उनके माथे पे पिस्तौल सटा करके 2 राउंड फायर करके उनको स्पॉट पे मार दिया था। मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि इस चुनाव से पहले ही हमने कहा था कि यदि ये सरकार आई तो जंगल राज 2 वापस आ जाएगा। यह बहुत ही गंदी घटना है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इधर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव और हम के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देखिए, बिहार में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं ये अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल का परिणाम है। अपराधियों को लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उसको संरक्षण दे सकते हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है, वो अपना राज समझ रहे हैं, उसके कारण घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर यह भी दिखाई पड़ता है कि सरकार के जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो मामले की लीपापोती में ज्यादा लगे रहते हैं। मामले को उद्भेदन में रुचि कम रह गई है। जो उद्भेदन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं भी, उनके मनोबल को तोड़ने का भी सरकार प्रयास कर रही है। पर ये लोग थोड़ी सुनने वाले हैं। जब 10, 20, 25 इंजीनियरों की हत्या होगी, 50, 100, 200 आदमी मारे जाएंगे और लोग को बलात्कार की घटनाएं होगी, उस तक के लिए लोग कहेंगे कि ये ठीक है। दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी के प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के देवर पिंटू लाल देव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के पति संजय लाल देव की तलाश भी पुलिस कर रही है। पुलिस की माने तो पिंटू लाल देव लाइजनर का काम कर रहा था, जबकि मौका वारदात पर संजय लाल देव भी मौजूद था। घटना के बाद से ही संजय फरार चल रहा है। संजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। दरभंगा पुलिस ने दावा किया है कि 1 हफ्ते के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। पिंटू नाम के जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस को यह पहली कामयाबी मिली मानी जा सकती है। हालांकि आरोपी पिंटू खुद को बेकसूर बता रहा है, साथ ही पुलिस को चुनौती भी दे रहा है कि अगर उसकी भूमिका साबित हुई तो वो अपनी जान दे देगा। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने और टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। भूमिका निभाने वाले पिंटू लाल देव जो घटनास्थल के ही आसपास के गांव के शिवराम गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटनास्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था। मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। सर, अगर लाइनर है तो पुलिस हमको जो दंड देना चाहेगी वो मुझे हंस के कबूल है। अगर वो मुझे थोड़ा सा दिखा दे कि मैं हूँ, फोन से आप बात किया, उसका सबूत है उनके पास? उसका सबूत है तो सर मैं अपना गर्दन काट के उसके चरण में रख दूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस मौके पर सीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियां
गिनाई और जनता के सामने उपलब्धियों को रखा। रघुवर दास ने कहा है कि 1 साल में सरकार विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की कसौटी पर भी खरे उतरी है। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में सरकार ने जो काम किए हैं, अगले 4 सालों में उसकी झलक देखने को मिलेगी। सीएम रघुवर दास ने कहा है कि सरकार ने जनता से जो भी वादे किए हैं वे सभी पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने झारखंड को विकसित राज्य बनाने का भी दावा किया। हम इस संकल्प को दोहराएं और झारखंड को विकसित राज्य बनाएं। आज हम ऐसे समय में जहां 2015 का वर्ष को हम विदाई दे रहे हैं और नूतन वर्ष और नए वर्ष 2016 की आगमन की हम प्रतीक्षा में। तो ऐसे अवसर पर मैं राज्य के सभी माननीय मंत्री परिषद, मुख्य सचिव सहित सभी अपने सरकार के वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और राज्य के समस्त झारखंड वासियों के साथ साथ मीडिया के साथियों को भी मैं आने वाले इस नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 1 वर्ष की जो उपलब्धि है उसका श्रेय मैं नहीं बल्कि हमारे सभी माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, हमारे मुख्य सचिव, हमारे सभी प्रधान सचिव, सचिवगण और इस राज्य की जनता को मैं श्रेय देता हूं। लोकतंत्र में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी एक महती भूमिका है और इस 1 वर्ष में हमने विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी जनता की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हमारी कार्यपालिका ने भी खरा उतरने का काम हुआ। 1 साल पूरा होने पर सीएम रघुवर दास ने साफ किया कि आने वाले समय में और भी तेज गति से झारखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार पर किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए विपक्ष को साथ लेकर चला जाएगा। सीएम रघुवर दास ने यह भी कहा कि विपक्ष के सुझाव पर सीसैट को समाप्त किया जाएगा। आने वाले 5 सालों में राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है। निचले स्तर के अधिकारियों के कामकाज में सुधार की जरूरत है और इसके लिए टीम स्पिरिट से काम करने की जरूरत है। मार्च 2016 में रिम्स के 2-3 विभागों को सदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। अगले 4 सालों में झारखंड को स्किल झारखंड के रूप में परिवर्तित करना है, क्योंकि बेरोजगारी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार का संकल्प है और राज्य के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के चेहरे के आंसू को पोंछना, यह इस सरकार का लक्ष्य है और इस सरकार आने वाले 4 वर्ष के अंदर समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक उनका जो अधिकार है उन अधिकार तक उन्हें पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। का कार्यकाल कोई बहुत लंबा काल नहीं, लेकिन 12 महीनों में हमने ऐसी रेखा खींची है जो काल के कपाल पर अमीट रहेगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उनकी आलोचना करके तथ्यों को, उनके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अपनी झुंझुलाहट, करवाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। तो एक तरफ रघुवर दास अपनी उपलब्धियों का बखान करने में जुटे हैं, वहीं रघुवर सरकार के 1 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने खास बातचीत में उन्होंने हर मोर्चे पर रघुवर सरकार को विफल बताया। हेमंत जी,
रिपोर्ट कार्ड का जो पहला स्लोगन ही दिया गया है, बदलता झारखंड, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? काम करने में तो आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि इस किताब को छापने में भी ये सरकार में नकल करने की भी अकल नहीं है। विधानसभा भवन का निर्माण, उसका आधारशिला हमने रख दिया। बस स्टैंड की बात कहें, वो हमारे रिजर्व में शुरू हुई। हरमू नदी की बात कहें, हमारे रिजर्व में शुरू हुई। सड़कें, फुटपाथ, सभी चीजें तो हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। इनके रिजर्व में कौन सी बातें आगे बढ़ी है, हमें बताएं। गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी कानून इन लोगों ने पास किया, हमने उसका पुरजोर विरोध किया है। हमने महामहिम महोदया से भी इसकी शिकायत की है कि ऐसे कानून को अगर पास किया जाएगा तो इस राज्य के आदिवासी, मजदूर, किसान, सभी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पुलिस प्रशासन, फर्जी मुठभेड़, गलत लोगों को सरेंडर करा करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नौजवानों का, ये तो इनकी तारीफ है। इस पर तारीफ कर रहे हैं अगर मुख्यमंत्री, तो दुर्भाग्य है। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, जिनका साफ कहना है कि भले ही सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है उसमें उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन हकीकत ये है हेमंत सोरेन के हिसाब से कि गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर रही, बल्कि अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने सीएम रघुवर दास पर तंज कसा है। उन्होंने रघुवर सरकार को विकास के पैमाने पर फेल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रघुवर सरकार पीएम और अमित शाह के इशारे पर चल रही है। बढ़ते अपराध, सदन की अवमानना, सुखाड़, जेपीएससी, स्वास्थ्य, बिजली और तबादले के मुद्दे पर सुखदेव भगत ने रघुवर सरकार की जमकर खिंचाई की और विपक्षी होने के नाते नए साल से आंदोलन का बिगुल फूंकने की भी बात कही। किस 1 साल में सरकार पूर्णतः विफल रही है और सबसे लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद स्थिति झारखंड में ये रही है कि राज्य की वर्तमान रघुवर सरकार संसदीय परंपराओं, मर्यादाओं और अपनी कार्यप्रणाली से इस संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का उल्लंघन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के रिमोट से चलने वाली झारखंड के रघुवर दास की सरकार अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में घोषणाओं की झड़ी जरूर लगा दी है, लेकिन किसी भी विभाग के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट कार्य योजना या नीति नहीं है। रघुवर जी की सरकार सदन की अवमानना भी करती है। सदन को गुमराह करके रघुवर जी की सरकार ने इसे वापस ले लिया और इसमें अध्यादेश जारी कर दिया। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भी रघुवर सरकार के 1 साल के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। पूरे 1 साल देखिए तो सरकार घोषणाओं के ही वो साल मना रही है और खुद घोषणा भी करते हैं तो शायद उनको भी पता नहीं रहता है कि हमने कब क्या घोषणा किया। तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचार किस प्रकार से झारखंड में है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज कोई भी विभाग में बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन की अगुवाई में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अस्पताल प्रबंधन की बैठक हुई। पटना में हुई इस बैठक में एमसीआई के मानकों पर खरा उतरने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने कहा कि अगले 3 महीनों में एमसीआई के सभी गाइडलाइंस को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। अगर आप नया साल मनाना चाहते हैं तो बस चले आइए रांची के बिरसा जैविक उद्यान, क्योंकि यहां वो सब कुछ है जो आपके मन को ताजगी देगा और जीवों के प्रति और संजीदा बनाएगा। ऊंचे पेड़, पक्षियों के चहचहाट, वन्य जीव का पूरा जीवन और कुदरती खुशनुमा माहौल,
राजधानी रांची के बिरसा जैविक उद्यान में आपका स्वागत है। वन बिरसा जैविक उद्यान अपने आप में एक बड़ा ही प्रकृति के नैसर्गिक वातावरण में लोगों को माहौल मिलता है जू देखने का। आप देख ही रहे हैं, सारे लोग आते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं कि इंडिया का सिंगल जू है, जो जू विद इन द फॉरेस्ट, जंगल में जू। जो भी आता है रोज आने की तमन्ना यहां रखने लगता है। इस उद्यान में 73 प्रजातियों के पशु और पक्षी हैं। ईमू, ग्रे पेलिकन, लव बर्ड्स, यूरेशियन ईगल, इंडियन काइट उनमें शामिल हैं। ये जैविक उद्यान। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ पूर्वैया स्पेशल में फिलहाल इतना ही है।